हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2021 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है वेलोसिटी v एंड टाइम t एंड फोर्स f आर चूजन एज द बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ द मास विल बी। तो देखो अभी हम लोग को एक चीज पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन हम लोग निकालते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि मास का हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग यूज करेंगे वो वेलोसिटी, टाइम और फोर्स होगी। समझ में आया? तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, मास का रिलेशन बिल्ड करना है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले मास का जो डायमेंशन होता है, मास का डायमेंशन रहेगा m1, है ना। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो मतलब L1 t⁻⁻1, ये इसका बेसिक डायमेंशन हो जाएगा। सिमिलरली फोर्स, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू टाइम का डायमेंशन होगा t⁻1, और फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा kg, मतलब m1 kg मीटर L1 पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब t⁻²। ये चारों क्वांटिटीज के डायमेंशन हो जाएंगे। अब हमको रिलेशन बिल्ड करना है किसके बीच में, मास और फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। समझ में आया? तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है इस तरह से है कि फोर्स के रेज में जो वैल्यू आएगी वो a रहेगी, t के रेज में जो वैल्यू आएगी वो b रहेगी, और v के रेज में जो वैल्यू आएगी वो c रहेगी। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालना है, जो हमारे डायमेंशन रहेंगे मास के, इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी यहाँ पे m का डायमेंशन तो m1 रहेगा, फोर्स का डायमेंशन जो हम लोग को पता है वो यहाँ पे लिख दो, m1 L1 t⁻⁻1। देखो तो फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 t⁻², है ना, होल के रेज में a, जैसे f के रेज में। t टाइम का डायमेंशन तो t1 ही है, तो 1 × v मतलब tb हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है अपना, L1 t⁻⁻1 होल रेज टू c। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशन पुट कर दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 × a क्या हो जाएगा, m1 × a क्या होगा ma, L1 × a क्या हो जाएगा la, t⁻² × a क्या होगा -2a, t⁻b तो यहाँ पे है। अभी L1⁻c क्या होगा, L⁻c, t1⁻1 × c क्या होगा, t⁻c। ओके, अब डायमेंशन को इकट्ठा कर लो। देखो m⁻a है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है। हम लोग को पता है जब बेस सेम होता है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा। एक्सपोनेंट के रूल हम लोग ने सीखे हैं। तो L⁻2 क्या होगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे +c है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a+c। सिमिलरली t के यहाँ पे 3 टर्म्स है, t के रेज में इधर है -2a, इधर है +b और इधर है -c, है ना। बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा। और इधर LHS में m⁻1 है, यहाँ पे L का डायमेंशन नहीं है, मतलब L⁻0। सिमिलरली t का डायमेंशन भी नहीं है, मतलब t⁻ क्या होगा, 0 होगा। ये कंप्लीट डायमेंशन रहेगा हमारा मास का। ठीक है, अब डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। दोनों तरफ सेम क्वांटिटीज है ना। तो सब में पहले m का डायमेंशन आप कंपेयर करोगे तो m के इस साइड में m⁻1 है, इधर m⁻2 क्या है, a है ना। तो दोनों क्वांटिटी सेम है तो पावर भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब a का वैल्यू यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, a का वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम लोग, L के डायमेंशन कंपेयर करो। देखो यहाँ पे L के रेज में 0 है और इधर L के रेज में क्या है, a+c है। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो ऊपर एक्सपोनेंट भी सेम हो गए, मतलब a+c क्या होगा, 0 होगा। a की वैल्यू तो 1 है, पुट करो 1 + c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, +1, इधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो c मिल गया -1, राइट। अब b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करोगे, अभी t के डायमेंशन कंपेयर करो। इधर t के रेज में 0 है, इधर t के रेज में क्या है, -2a + b - c। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे बेस सेम है तो क्या होगा, -2a + b - c इज इक्वल टू 0। a और c के वैल्यू पुट कर दो। a है मेरा 1, है ना, और b मुझे निकालना है, c क्या है मेरा -1। तो -1, देखो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 × 1 क्या होगा, -2 + b माइनस क्या होगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 + b इज इक्वल टू 0।
तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1, इधर आके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो a b और c तीनों के वैल्यू मुझे मिल गए हैं। a है 1, b भी 1 है और c -1, मतलब a1 b भी 1 और c -1, मतलब ऑप्शन b इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।